आज हम बात करेंगे कि होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट में अगर आप बुकिंग करवाते हैं सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट। ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए ताकि होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट के हवाले से जो भी हम सेगमेंट करें नोटिफिकेशन के जरिए आपको क्लिक होता रहे। अस्सलाम वालेकुम, बहरी इनसाइड यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं सुमेरा कुरैशी। हमने एक सेगमेंट स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट की, जो कि प्रोजेक्ट है प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। लोकेशन बहुत आसान है, हेड ऑफिस और सेनेगोल के इन बिटवीन है। 4 प्लॉट्स पर मुश्तमिल है। कैटेगरी आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको 1, 2, 3 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेंगे। फूड कोर्ट भी आपको मिलेगा। इंस्टॉलमेंट प्लान 4 साल का है और आप बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर खूबसूरत लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, सबसे बड़ी बात है मिडवे कमर्शियल का हिस्सा है। कुल 7 तरह के फ़र्क होते हैं, यानी 7 डिफरेंसेस होते हैं जो कि होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट में आपको मिलते हैं। उन तमाम डिफरेंसेस को देखकर आप आसानी अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप सल्तनत के प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाते हैं तो आपको किस कदर एडवांटेजेस मिलेंगे। सबसे पहला डिफरेंस जो हम आपको बताएंगे होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट में मिलेगा वो है इसकी स्पेस का। होटल रूम बिलखसूस तंग शहरों में छोटे हो सकते हैं, लेकिन बड़े शहरों में आपको बड़े सूट्स इसके मिल सकते हैं, लेकिन चूंकि इसकी डिमांड ज़्यादा होती है लिहाजा ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम होते हैं। दूसरी जानिब अगर हम सर्विस अपार्टमेंट की बात करते हैं तो नॉर्मल साइज़ का स्टूडियो होता है जो कि आपको 1, 2 और 3 बेडरूम अपार्टमेंट की सूरत में मिलता है। हम ये आपको बताएं कि इन शॉर्ट सर्विस अपार्टमेंट होटल रूम से तकरीबन 30 से 50% ज़्यादा स्पेस रखता है। सबसे बड़ा हमने आपको डिफरेंस दिया स्पेस का। अब हम बात करेंगे किचन की। देखिए, अगर आप किसी एक नॉर्मल होटल में जाकर रूम लेते हैं तो क्या आपने कभी वहाँ पर किचन देखा है? और अगर किचन होता भी होगा और लेट सपोज अगर होता भी है तो क्या वहाँ पर बर्तन होते हैं? नहीं होते। होता यह है कि जो रूम सर्विस होता है या फिर आप हमेशा होटल में कॉल करके बोलते हैं कि आपको लंच प्रोवाइड किया जाए, ब्रंच दिया जाए, आपको डिनर दिया जाए, या फिर यूजुअली आप क्या करते हैं लॉबी की तरफ मूव करते हैं या फिर उसके ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं, वहाँ जाके आप ऑर्डर करते हैं और पीते हैं आप चाय। लेकिन यहाँ हम अब आपको फ़र्क देंगे कि क्या अगर आप यहाँ पर सल्तनत में अपना सर्विस अपार्टमेंट लेते हैं, चाहे वो सेमी फर्निश्ड हो या फिर फर्निश्ड हो, तो आपको यहाँ पर किचन खाली मिलेगा। होटल रूम के साथ किचन का शामिल होना कोई आम बात नहीं है और हद तक ऐसा होता भी है, लेकिन होटल रूम के साथ किचन बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ये कुकिंग एसेंशियल्स के साथ वेल इक्विप्ड नहीं होता। दूसरी जानिब सर्विस अपार्टमेंट ये फुल साइज़ के होते हैं, फुली इक्विप्ड होते हैं और किचन पे मुश्तमिल होते हैं, जिसमें आपको खाना बनाने के लिए बर्तन मिलेंगे, साथ में आपको रेफ्रिजरेटर में खाना और बेवरेजेस को स्टोर भी आप कर सकेंगे। तो सेकंड फ़र्क आपने देख लिया कि हम आपको सर्विस अपार्टमेंट में किचन में बर्तन भी देंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं फर्नीचर की। हम बात कर रहे हैं कि इसकी में फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड के हवाले से, तो अब आप ये जानना चाहेंगे, बल्कि अक्सर लोग हमसे ये सवालात करते हैं कि आप सेमी फर्निश्ड और फर्निश्ड की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें आखिर फ़र्क क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फर्नीचर का? चलिए अब आपको ये हम डिफरेंस देते हैं। होटल रूम में आपको बेड, बाथरूम, ड्रेसर, वार्डरोब, डेस्क या अगर आप लकी हैं तो आपको स्मॉल काउच दिया जाता है, जबकि सर्विस अपार्टमेंट में आपके रहने और आपके खाना पकाने के लिए हर चीज़ से ये फुली इक्विप्ड होते हैं। सर्विस अपार्टमेंट में आपको पॉट्स और पैन से लेकर लॉन्ड्री बास्केट भी मिलेगी। जहाँ तक बात लॉन्ड्री बास्केट की है तो कुछ सर्विस अपार्टमेंट में आपको ड्रायर और इन यूनिट वॉशर भी मिलता है। फर्नीचर का फ़र्क आपने देख लिया। थोड़ी सी अगर मज़ीद आप डिटेल जानना चाहेंगे तो ये याद रखिएगा, वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे कि जैसे आप किसी होटल में जाकर रूम लेते हैं, होटल रूम लेते हैं, तो उसके स्टे में और सर्विस अपार्टमेंट के स्टे में क्या फ़र्क होता है। कुछ एक्सेप्शनल्स होटल के साथ ज़्यादातर होटल जो है वो शॉर्ट स्टे के लिए दिए जाते हैं। सर्विस अपार्टमेंट आप यहाँ पर 1 माह से भी ज़्यादा स्टे कर सकते हैं। होटल अपार्टमेंट में एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के साथ स्टे करना मुश्किल होता है, और फिर जब आपके पास किचन या लॉन्ड्री तक की सहूलत मैसर ना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमने स्टे पे बात कर ली। अब हम अगला फ़र्क आपको बताएंगे कि इसमें प्राइसेस के दरमियान क्या फ़र्क होता है। जब आप होटल में रूम लेने के लिए जाते हैं तो एक्चुअली आप उसका रेंट पे करते हैं और आप अपना स्टे का जो टाइम पीरियड है वो मेंशन कर देते हैं, और जब आपको जाना होता है, जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, आप चेकआउट करते वक्त अपने तमाम पेमेंट क्लियर करते हैं और आप वहाँ से मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर आप सर्विस अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब होटल रूम में और सर्विस अपार्टमेंट के दरमियान
प्राइसेस में कितना % फ़र्क होता है। देखिए, सर्विस और होटल अपार्टमेंट की प्राइसेस के दरमियान दरअसल जो प्राइस डिफरेंस है वो उस वक्त अप्लाई होता है जब आप अपने क़याम के दौरानियों को बढ़ा देते हैं। होटल में चंद हफ्तों का क़याम एक्सपेंसिव होता है, इसमें आपको डाइनिंग आउट, रूम सर्विस और अदर देन आप अपना खाना भी नहीं बना सकते हैं। औसतन सर्विस अपार्टमेंट के रेट्स 30 से 50% ज़्यादा होते हैं, जबकि सर्विस अपार्टमेंट में तवील क़याम पर आपको टैक्स सेविंग से भी बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने आपको फ़र्क बताया कि देखिए, सर्विस अपार्टमेंट के जो रेट्स होते हैं वो 30 से 50% एज़ कम्पेयर टू होटल अपार्टमेंट कम होते हैं। अगर आप सर्विस अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। चलिए कुछ हम आपको डिटेल्स देते हैं कि आपको एमिनिटीज़ कौन कौन सी मिल सकती हैं अगर आप सर्विस अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सर्विस अपार्टमेंट में आपको पूल, फिटनेस सेंटर और टेरेस, आपको रूफ टैक्स मिलता है, लॉबी मिलती है, लॉन्ड्री या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, लाउंज आपको मिलता है, वाईफाई, जबकि कुछ होटल के वाईफाई के चार्जेस अलहदा से चार्ज करते हैं, लेकिन आपको सर्विस अपार्टमेंट में वाईफाई स्पेसिफिक दिया जाता है। होटल अपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको रूम सर्विस, जिन चीज़ों से आप एंजॉय कर सकते हैं उनमें आप ऑन साइट रेस्टोरेंट है, स्पा मिल सकता है और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट भी शामिल होता है। सबसे जो आखिरी फ़र्क हम आपको बताएंगे वो है लोकेशन का। किसी भी होटल में अपना रूम उसमें अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो उस होटल की जो लोकेशन होती है वो सम टाइम होती है ज़्यादातर कमर्शियल एरिया में। अब उस कमर्शियल एरिया में होने की वजह से जो आस पास का रश होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, आपकी प्राइवेसी को भी डिस्टर्ब करता है। आप जहाँ पर एक सुकून में रूम लेना चाहते हैं वो सुकून, वो कूल एंड काम आपको मैसर नहीं आ सकता। समटाइम कराची में ऐसा होता है कि जितने भी होटल रूम्स दिए जाते हैं या जो होटल की लोकेलिटी है, जो लोकेशन है वो कमर्शियल एरिया में है और ऐसा ज़्यादातर आप सदर के इलाकों में भी देते हैं। सो क्या होता है, ट्रैफिक का शोर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, ना सिर्फ ये कि दिन में बल्कि रात में भी। अगर हम सल्तनत की लोकेशन पर बात करते हैं जहाँ पर हम आपकी बुकिंग करवा सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और वो भी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको ट्रैफिक का शोर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी और उससे भी बड़ी बात, आप पुरसुकून नींद से एंजॉय कर सकेंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स आपने देख लिए। अभी भी अगर आपके जहन में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ रिजर्वेशंस हैं, जस्ट आपको क्या करना है, वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करना है।